हाय, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ना अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूं कि सुबह उठने से लेकर जो डेली की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको जब हम पूरा कर रहे होते हैं उनको शुरू करने से पहले उस ड्यूरेशन में मैं ऐसा क्या करती हूं ताकि मैं सारा दिन ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने के साथ साथ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैप्पीली पूरा करने के साथ साथ मैं खुद को भी ना भूलूं और अपना बेटर वर्जन बनने की जर्नी पे चलती रहूं। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे अलार्म बजने के बाद मैं थोड़ा सा आराम से उठ के बैठती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स को, जो भी मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सब के लिए। उसके बाद साइड पे ही मेरे बेड की बॉटल होती है जिसमें मैं रात को पानी गर्म करके रख के सोती हूँ। मैं वो पानी पीती हूँ आराम से बैठ के। और उसके बाद क्योंकि ठंड चल रही है इसलिए अपना स्वेटर पहना, सॉक्स पहन के मैं पूरी फिट हो जाती हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। और फिर अच्छे से स्ट्रेच करती हूँ अपनी बॉडी को। फ्रेशन अप होके मैं फिर किचन में जाती हूँ। और हाँ, एक बात और इसमें ज़रूरी बतानी है कि सुबह उठने के बाद जब मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो मैं मुंह को ऐसे फुलाकर फिर अपनी जो आइज़ है उन पे छींटे मारती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इस तरीके से छींटे मारने से जो आई साइट होती है वो इम्प्रूव होती है और जो भी मसल्स आइज़ के बिल्कुल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं ना, वो भी एकदम से जाग जाते हैं। तो हमेशा से मेरा ये रूटीन रहा है कि जब मैं उठ के किचन में जाने से पहले मंदिर में लाइट ऑन करती हूँ, वहाँ पर भी जय जय करती हूँ। उसके बाद जो कोट है, डेली कोट्स का ये जो कैलेंडर है मेरे पास, इस पर कोट चेंज करती हूँ कि आज का क्या कोट है। इसके बाद किचन में एंट्री होती है। गरम गरम पानी, धुएं निकलता हुआ पानी। इतना गरम नहीं पीऊंगी मैं, थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। साढ़े 5 बजे, अभी पूरा अंधेरा है। सुबह सुबह हो रही है ठंडी ठंडी सुबह। तो ये मैं एक ऊपर अलग से रूम बना हुआ है उसमें आ जाती हूँ फिर उठ के, ताकि जो सोए हुए हैं उनको मैं डिस्टर्ब ना करूँ। तो मैं ये लेती हूँ अपना चाय का कप और साथ में मैं खाती हूँ ये अपना चाय का कप लेकर मैं वहाँ बैठ जाऊँगी जाके। वो देखो मेरी सीट रेडी है, यहाँ मैं जाकर बैठ जाऊँगी और साथ में खाऊँगी मैं अलसी की पिन्नी। तो अलसी की यानी कि फ्लैक्सीड की जो पिन्नी होती है बहुत बेनिफिशियल होती है। एक तो उसमें ओमेगा 3 बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रोटीन जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है ना, वो उसके अंदर होता है। और ये मैंने बनाई हैं बिना चीनी के, या मैंने इसमें गुड़ वाली जो शक्कर होती है ना वो ही ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हेल्दी भी है। ये मेरी बुक है जो मैं आजकल सुबह पढ़ रही हूँ। ये बुक मैं पढ़ रही हूँ पतंजलि की योग सूत्र। मैंने अपना जो बुक रिव्यू वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जो न्यू ईयर को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो पतंजलि योग सूत्र की बुक से करने वाली हूँ। तो इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो मैं बुक पढ़ती हूँ इस टाइम, और बुक पढ़ने के साथ साथ ही मैं अपनी चाय भी पीती हूँ। तो चाय मैं सुबह उठकर इसलिए पीती हूँ विंटर्स में, क्योंकि अगर मैं चाय ना पीऊँ ना सुबह उठ के, अच्छे से गर्म ना हो जाए बॉडी में पूरी, तो मुझे अपना सुबह उठ के बहुत ज़्यादा छींकें लग जाती थी। और उन छींकों की वजह से क्या होता था कि हेडेक लग जाता था, मतलब 15-20 छींकें एक साथ आ जाती थी। फिर वो हेडेक लगने की वजह से क्या होता था कि सारा दिन ऐसा लगता था जैसे कोई एनर्जी नहीं है। इसलिए उठकर, जैसे आपने देखा, पानी पिया, फ्रेशन अप होने के बाद जब मैं बुक लेकर अपनी तो फिर बुक पढ़ने के साथ साथ ही मैं चाय भी पी लेती हूँ और ये पिन्नी भी खा लेती हूँ। फिलिंग भी हो जाती है और जो मेरी छींकों वाली प्रॉब्लम थी वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाती है और एनर्जी भी मिल जाती है मुझे। तो बुक पढ़ने के बाद ना इमीडिएटली मैं मेडिटेशन करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी मैंने पढ़ा है ना, जो भी नॉलेज गेन की है, वो एकदम से सिंक इन हो जाती है, वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। और क्योंकि पूरा फोकस मेरा बुक को पढ़ने पे होता है, तो एकदम से जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत पीस आ जाता है माइंड में। और मेडिटेशन करने के इमीडिएटली बाद जो भी थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं ना, मैं जर्नल करती हूँ। और अब मैं देखती हूँ कि बाहर कैसा मौसम है ताकि मैं बाहर वॉक कर सकूँ। इतनी पीस, इतनी
योगा हो गया। योगा करने के बाद जब मैं शवासन करती हूँ तो शवासन करते हुए फिर से एक बार मेडिटेशन सी हो जाती है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लेती हूँ और मैं इसमें काम करूँगी। जो भी वीडियोस, टॉपिक्स, आइडियाज़ आते हैं माइंड में, उनको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। थोड़ा बहुत जो भी किसी टॉपिक से रिलेटेड इस टाइम फ्रेश माइंड से जो भी कुछ अपने आप निकल कर आने वाला है माइंड से, वो मैं इसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं काम करती हूँ सुबह, बस मैं 15-20 मिनट्स के लिए सिर्फ एक आउटलाइन तरह। मैं नीचे जाने से पहले ना थोड़ी देर जो है यहाँ पे ही खड़े होके जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनको देखती हूँ खड़े होके, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो मेरी मॉर्निंग रूटीन में जो भी हैबिट्स मैं फॉलो करती हूँ ना, ये बिल्कुल ऑटोमेटेड हो चुकी हैं कि पहले मैं ये करूँगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही मुझे फुल फ्लैश 1.5-2 घंटे मिलते हैं इन सारी हैबिट्स को फॉलो करने के लिए। मैं ये सारी हैबिट्स फॉलो करती हूँ, लेकिन कई बार सिर्फ आधे घंटे में ये सब कुछ करना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि देखो, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, जिनके टॉडलर्स हैं या छोटे बेबीज़ हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली हमेशा प्लान नहीं चलता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने 5 बजे उठने की सोची थी और बच्चे ने सोने ही आपको 4 बजे दिया। कई बार ऐसा होता है कि 5 बजे जैसे ही आप उठने लगते हो तो आपका जो बेबी है वो भी साथ में उठ जाता है। इसलिए हैबिट्स मैं सारी फॉलो करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ड्यूरेशन को लेकर मैं बहुत फ्लेक्सिबल रहती हूँ। अगर मेरे पास आधा घंटा है तो मैं 5-5, 10-10 मिनट के लिए सारी चीज़ें करती हूँ। ये सारी हैबिट्स जो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हूँ ना, ये इससे पहले मैं घर का कोई भी काम नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर मेरे को काम करने हैं, जो और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको शुरू करने से पहले ना मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो जब मैं अपनी मॉर्निंग को मास्टर कर लेती हूँ ना, उससे मैं हर किसी को हंसती मुस्कुराती हुई मिलती हूँ। एक मॉर्निंग रूटीन ज़रूर होनी चाहिए और उस रूटीन में हमें वो टास्क ज़रूर रखने चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमें खुद को हैप्पी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको करने के लिए हमें सारा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और जिनको करने के लिए सारा दिन हमें वो पीस भी नहीं मिलती, पूरी अटेंशन पे करके उन कामों को कर सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर दो। मैं इस चैनल पे ना ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।